मॉर्निंग। जब आसमान में काले काले बादल छाए हुए हों और टिप टिप बारिश हो रही हो, हाथों में गर्मा गर्म चाय की प्याली हो तो फिर मौसम का मजा दोगुना हो जाता है। और चाय भी ऐसी जिसमें स्वाद तो हो ही और सेहत के लिहाज से भी वो संजीवनी हो। ज्योत्सना, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बारिश की वजह से इस मौसम में नमी बढ़ी रहती है और मौसम में हल्की ठंडक भी होती है और लंग्स की परेशानी भी तो इसी मौसम में बढ़ जाती है। ऐसे में आज अपने दर्शकों को एक ऐसा रामबाण फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, रामबाण चाय का फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, जिससे पुरानी काली खांसी भी दूर हो जाएगी और लंग्स की कोई परेशानी हो, कोई कंजेशन हो, वो भी दूर हो जाएगा। इंतजार नहीं हो रहा है मीनाक्षी? वैसे भी इस मौसम में लंग्स की एक्स्ट्रा केयर करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता ही देती हूँ। कुछ नहीं, एक आप केटल लीजिए, उसमें 1 ग्लास पानी पोर कीजिए, 4 तेज पत्ते, ठीक है, और 4 लौंग और साथ में अदरक का टुकड़ा और बस। तो लीजिए, तैयार हो गई बारिश का मजा दोगुना करने वाली, एलर्जी इन्फेक्शन से बचाने वाली तेज पत्ता टी। चलिए अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अब सर्व करने में करना क्या है, बस इस तरीके से लीजिए, 1 ग्लास आपकी भी पोर कर देती हूँ। और इसमें अब अगर किसी को मीठे का शौक है तो आप गुड़ डाल सकती हैं। टेस्टी। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, योग और प्राणायाम से आपको अपने लंग्स को भी एक्टिव करना पड़ेगा। ट्रू। अरे वाह, हम तो यहाँ चाय का लुत्फ उठाते हुए आ रहे हैं। आप लोगों ने तो मोर्चा संभाल रखा है, हमें तो ईशा। अब क्या करते हैं मीनाक्षी, आपने तो हमारा ख्याल रखा नहीं, ना ज्योत्सना ने रखा। तो मैंने ईशा का साथ दिया, हमने सोचा कि हम ही योग शुरू कर देते हैं। लेकिन आइए, आप योग का मंच संभालिए। ख्याल वाली बात कह रहे थे आप लोग, दूसरे हुसैन जी का मंच संभालने के लिए। ख्याल वाली बात कह रहे थे, हमने आप लोगों के लिए चाय रखी है, सिनेमन टी रखी है। वैसे देखिए, अपने अपनों का ख्याल रखना जरूरी भी है, क्योंकि जो तेज पत्ता चाय की बात मीनाक्षी और मैं कर रहे थे और पीकर भी आए हैं, वो आइसिंग ऑन दी केक है। लंग्स की असली ताकत तो योग से ही बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात। और ये बात तो कोविड पीरियड में पूरी दुनिया ने मान ली थी कि योग, प्राणायाम और भारत का आयुर्वेद फेफड़ों के लिए संजीवनी है। अब देखिए, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वामी जी तो शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि कैसे योग, आयुर्वेद और प्राणायाम के जरिए लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकती है। लेकिन ये तो आज गुब्बारा भी फूल रहा है। स्वामी जी, किसका बर्थडे है आज? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। और पूरा फुलाया है, देखो पूरा। तो ये ऐसे गुब्बारा फुलाओ और पता लगा पूरा फूला हुआ था। और फिर शंख बजाओ। लंबा शंख बजाना। फिर देखो, एक बार में ऐसे 10 बार। अब स्वामी जी, फेफड़ों में उतनी ताकत भी तो होनी चाहिए कि रेस्पायरोमीटर में ये गेंद भी ऊपर तक आ जाए, हो जाएगा, गुब्बारा भी पूरा फूल जाए, शंख से भी बड़ी जबरदस्त आवाज निकल कर आए। उसके लिए फेफड़ों में जान चाहिए। लेकिन इस मौसम में नमी, ठंडक की वजह से फेफड़ों में संक्रमण इतना बढ़ रहा है स्वामी जी, इतनी तकलीफें बढ़ रही हैं, इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आज तो सबसे पहले जितना कंजेशन है, जितनी पुरानी खांसी है, उन सबको दूर कर दीजिए। एक तो जिनके नाक बंद रहते हैं ना, सुबह सुबह अणु तेल डाला करें, सुबह सुबह नशे ले लिया करें। हाँ, सुबह सुबह ये 3 बादाम, 3 बादाम, 5 काली मिर्च, जैसे 5 काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी मिश्री की डली, ये भी
मोटी नहीं, मामूली सी, ऐसे, बस इतनी सी। इससे ना उसको धीरे धीरे चूसना, या ब्रोनकुम या कंठामृत, या जैसे जो है अदरक है ना, इसका हमने कैंडी बना दी है। ये अदरक की कैंडी थोड़ी सी मुंह में डालने हैं, ऐसे ऐसे। तो जिनके नाक बंद रहते हैं, गला रुंधा रुंधा सा रहता है, एकदम अच्छा हो जाएगा, बड़ी चीज़ है। और फिर ऐसे एक बार ऐसे दौड़ लगा लिया कर। वैसे तो हम नशे भी करवाते हैं, और तेल से, ज्योतिषमती से जिनको ज़्यादा होता है, फिर स्नोरिंग स्लीप एपनिया भी हो जाता है, अंदर तक पूरा निकाल देते हैं। नशे तो बहुत ज़रूरी है। तो लंग बस्ती भी कराते हैं, स्टीम कराते हैं, और ये धूम नशे भी कराते हैं।